Hi everyone, welcome back to the Dev Chin Insight channel. This is lecture 6 in our Python series for absolute beginner. Today we are going to learn absolute operator in Python like plus, minus, compare and more. What we learn today? We are what are operator, type of operator like arithmetic, comparison and logical. Real life example uses plus, minus, equal to and more. A fun practice task to test your learning. So let's get started. And if you are enjoy this series, don't forget to like, subscribe and comment your favorite operator. Let's go notes. गाइस हमारा पहला है ऑपरेटर ऑपरेटर क्या होता है ऑपरेटर आर सिंबल ऑपरेटर आर सिंबल दैट टेल्स पाइथन टू परफॉर्म सम ऑपरेशन कुछ नहीं होता सिंबल होता है जो ऑपरेशन सिंपल होता है जिससे हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं देखिए अर्थमेटिक हो गया अर्थमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया कंपैरिजन दो नंबर को कैसे कंपेयर करें लॉजिकल हो गया असाइनमेंट हो गया बिटवाइज हो गया मेंबरशिप आइडेंटिफाई ये टाइप ऑफ ऑपरेशन होते हैं चलिए इनको एक करके प्रैक्टिकल करके डिस्कस करके प्रैक्टिकल करें तो हम पहले बना लेते हैं अपना फाइल विन ऑपरेटर डॉट पी हमने फाइल बना लिया है और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं पहले तो लिख लेते हैं कि हम कौन सा प्ले कर रहे हैं पहले हम कर रहे हैं थोड़ा बढ़िया करते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करो टाइम बचेगा लिखने में क्या है देखिए हमने लिया ए इक्वल टू 5 ले लिया ठीक और बी इक्वल टू हमने ले लिया 3 तो हम इसको प्रिंट करते हैं प्रिंट ए सॉरी प्लस बी प्रिंट ए माइनस बी प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी ए डिवाइड बाई बी चलो इसको रन करके देखते हैं मैंने दो टर्मिनल ऑन किया है पहला टर्मिनल हमारा ये है जिसको हम कोड लिखेंगे दूसरे पे आप कोड एग्जीक्यूट करेंगे चलो इसको पहले आप कंट्रोल ठीक है हमने इसको अभी सेव कर रहा हूँ देख सकते हो क्विट नहीं कर रहा हूँ क्विट करता तो क्विट लिखता हूँ मैं इसको सेव कर लिया हमने अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एलएस करके देखो ये हमारा फाइल सेव हो गया ये व्हाइट कलर का दिख रहा है इसको हमें पहले रीड राइट की परमिशन देनी पड़ेगी तो हम पहले परमिशन दे देते हैं मैंने इसकी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप जाके व्यू करके विजिट करके देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कैसे करते हैं आप देखिए मैं इसको एलएस करूंगा अब ये व्हाइट से ग्रीन हो चुका है इसको परमिशन मिल चुकी है रनिंग की तब मैं इसको रन करता हूँ पाइथन 3 ये मैं डाल लिखना पड़ेगा फिर हम डालेंगे अपना फाइल में फिर हम देखिए हमारा हो चुका है हमने इसको प्लस किया 8 टू 15 देखो जब हमने पहले हम अपने टास्क में प्लस कराया माइनस कराया डिवाइड और मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो सब आपके सामने मौजूद है 8 टू ये हमने प्लस किया माइनस किया मैं लिख भी देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा एड हैज subtract has apply has ये हमारा था अर्थमेटिक ऑपरेटर अब इसके अलावा हमारे और भी ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक के अलावा होता है कंपेरिजन दो नंबर को कैसे कंपेयर करें दो नंबर को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं ये भी एक चलो इसको भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं पहले इसको प्रिंट कर ले कॉपी कर लेता हूँ तो बार बार हमको टाइप नहीं करना पड़ेगा इतना
आप लोग एक कैल इसकी अरिथमेटिक ऑपरेटर जो मैंने आपको बताया, इसकी मदद से आप लोग एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। मुझे बना के आप लोग कमेंट कीजिए कि किसने कैलकुलेटर बना लिया। मैं इसकी एक वीडियो बनाऊँगा कैसे कैलकुलेटर बना सकते हैं, हम यूएस इनपुट कैसे लें। आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। अब हम 2 नंबर को कंपेयर करके देखते हैं, 2 नंबर कंपेयर करके देखते हैं कि 2 नंबर कैसे कंपेयर करें हम पाइथन में। चलिए पहले इसको मतलब देखिए, हमने देखिए x इक्वल टू 5 ले लिया और y इक्वल टू 10, तो प्रिंट कराएंगे x इक्वल टू y, तो क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्या x बराबर है y के? नहीं है तो फॉल्स होगा। तो इसी प्रकार के होते हैं, जो चार होते हैं इक्वल इक्वल टू होते हैं, नॉट इक्वल टू होते हैं, x ग्रेटर देन y होता है और नॉट ग्रेटर देन नॉट लेस देन और इक्वल टू y होता है। चलो इसी के हम कॉपी, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं पूरा, फिर वहाँ पेस्ट करके खत्म। आपको क्या रिजल्ट आता है देखिए। बच्चे नोट कॉपी नहीं किया आई थिंक सही से। देखिए देखिए, हमने ले लिया x की वैल्यू 5 है, y की 10 है, तो प्रिंट x इक्वल टू नॉट इक्वल इक्वल टू y, क्या x बराबर है y के? तो फॉल्स नहीं है तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। अब इसको सेव कर लेते हैं। हम इसको सेव कर लिया है, रन करके देखते हैं यहाँ पे। देखिए हमें एग्जैक्टली वही आ रहा है जो मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ था। आप नोट्स में भी जाके चेक कर सकते हैं कि इक्वल इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन वाई, नॉट ग्रेटर देन वाई। इसको आप इसकी हम ए और बी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं करना नहीं चाहता। अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा पहले मैं प्रिंट वाले को कॉपी कर लेता हूँ। अगला है हमारा लॉजिकल। लॉजिकल हमारा होता है एंड और नॉट। देखिए यूज फॉर कंबाइन मल्टीपल कंडीशन एंड और नोट। देखिए ए इक्वल टू 5 हमारा है, तो प्रिंट करना है ए लेस देन 3 है एंड वाई ग्रेटर देन 10 है, ट्रू। और नोट में आ जाएगा, सीधा नोट लिख देंगे हम आगे। चलो इसको एक बार प्रैक्टिकल में मैं आपको करके बताता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं मेरे कोड को, कोई दिक्कत वाली बात। ये भी कोड रन कर जाएगा, देखिए हमने ले लिया सी सी इक्वल टू हमने ले लिया 5, बी हमें डी ले लिया हमने, डी इक्वल टू ले लिया हमने 2। तो हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए लेस देन, सॉरी ये लिख दिया हमने ऊपर से ए देख के। सी लेस देन डी है एंड ए ग्रेटर देन, फिर से मैंने ऊपर से देख लिया, सॉरी सॉरी, सी ग्रेटर देन डी है। चलो इसको रन करके देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है, मैं आपको आगे का बताता हूँ। ये हमारा है एंड। लॉजिकल में एंड की क्या दोनों को कंपेयर करेगा, ये हमारा लॉजिकल है। लॉजिकल में हमारा होता है एंड होता है और होता है और नोट एंड होता है। पहले इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसको रन करके दिखाता हूँ आपको।
देखिए लॉजिकल में क्या क्या फॉल्स, क्योंकि हमने क्या दिया था कमांड कि सी बड़ा है डी से, या सी बड़ा है उस छोटा है डी से, तो इसलिए इसने फॉल्स प्रिंट किया। अब इसमें हम आगे करके बताता हूँ, जैसे कि प्रिंट सी ग्रेटर देन डी, और है तो और सी ग्रेटर देन डी। हम नोट वाला भी बता रहा हूँ, नोट देखिए हमने इसके आगे हमें कुछ नहीं करना, नोट में हमको सीधा सिंपल सा आगे नोट लिख देना है, और फिर हमको इस पूरे कमांड को यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं हम। ये एक्स्ट्रा लग इसको हटाना पड़ेगा इधर से। आप इसको रन करके देखते हैं। देखिए हमारा सेकंड वाला क्या है, ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ लिखा था सी ग्रेटर देन डी है, कि सी बड़ा है डी से, और सी स्मॉल है डी बड़ा है डी से, तो इसलिए हमारा सेकंड वाला ट्रू आया है। अगला हमारा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का ऑपरेटर क्या होता है, एक्स इक्वल टू, देखिए हम 5 और एक्स। चलो इसका मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। आई यहाँ प्रिंट कर लूँ, मैं कॉपी कर लूँ, सॉरी। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। असाइनमेंट टू असाइन अपडेट वैल्यू, हाँ अपडेट कर सकते हैं वैल्यू को असाइनमेंट में। जैसे कि हमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए हमने एक ले लिया ए, सॉरी ई लिया हमने इक्वल टू 5। इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट ई, सेव करते हैं, देखते रिजल्ट क्या आता है, देखना। देखो उसने असाइनमेंट में 5 प्रिंट कर दिया। असाइनमेंट वही होता है कि हमने ई की वैल्यू हमने 5 रख दी, ई को हमने असाइन कर दिया 5। असाइनमेंट यही होता है, जहाँ पर भी मैंने नोट्स में यही बताया है कि हमने ई एक्स की वैल्यू 10 रखी, मतलब एक्स की वैल्यू हमने 10 रख दी, मतलब हमने एक्स को वैल्यू दे दी 10। अब देखिए हमने एक्स के आगे प्लस लगा देंगे, तो हमने कहा कि जो हमने वैल्यू असाइन करी है वैल्यू, उसमें प्लस कर दो, उसमें ऐड कर दो 5। चलो इसको भी प्रिंट करके मैं बताता हूँ, डिफरेंट एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि हमने लिया था, तो हम प्रिंट कराते हैं, सॉरी सॉरी, ई प्लस इक्वल टू हम ले लेते हैं 10 लेते, चलिए। तो प्रिंट करते हैं हम इसको, प्रिंट ई। देखिए उसने जो हमने वैल्यू असाइन करी थी, उसमें उसने 5 ऐड कर दिया, उसने 5 ऐड कर दिया, मतलब हमने प्लस के साइन से ऐड कर दिया। हम यहाँ माइनस भी कर सकते थे, माइनस के भी साइन डाल सकते थे, मल्टीप्लाई के भी डाल सकते थे,
हम अब अगला ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा ऑपरेटर है बिट वाइस ऑपरेटर। बिट वाइस ऑपरेटर होता है एंड, नॉट, नोट, कॉम्प्लीमेंट, अपना हो गया ये बाइनरी शिफ्ट, शिफ्ट राइट, बाइनरी शिफ्ट लेफ्ट। इसको समझाने के लिए पहले मैं एक बार पेंट ऑन कर लेता हूँ अपने सिस्टम में। सॉरी, आपको ऐसे इंटरनेट ब्रेक हो गया था इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा से कंटिन्यू करते क्लास हम। हाँ, तो मैं आप सबको आई थिंक बिटवाइस ऑपरेटर बता रहा था। तो बिटवाइस ऑपरेटर में होता है, बिटवाइस ऑपरेटर में होता है बिटवाइस एंड, बिटवाइस और, बिटवाइस नॉट, बिटवाइस शिफ्ट राइट, बिटवाइस शिफ्ट राइट, बिटवाइस लेफ्ट शिफ्ट। चलो इससे थोड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो हम यहाँ चाहते हैं, हमें लिखते हैं बिट, बिट वाइस एंड ऑपरेटर। बिट वाइस ऑपरेटर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने ले लिया 5। तो 5 का बाइनरी नंबर क्या हो सकता है? 5 का बाइनरी नंबर क्या हो सकता है? 5 का बाइनरी नंबर है 101। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ले लिया 6, और 6 का बाइनरी नंबर क्या है हमारा? 110। तो इसमें हम बिट वाइज एंड कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमने ले लिया 11, सॉरी, लिया हमने 101, और हमने ले लिया 110। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक कर पाऊंगा, देखता हूँ करके। तो बिट वाइज सबसे पहले तो समझ लो कि बिट वाइज एंड ऑपरेटर में बोथ बोथ आर सेम, मतलब कि 1 1 सेम हुआ। केसेस में एक सेकंड दीजिए, मैं सर पेट, देखिए हमारा 1 1 है, कि हमारा ये 1 है, ऊपर वाला 1 है और ये वाला 1 है, तो 1 1 हमेशा होगा 1। और 0 1 मतलब कोई भी 0 हुआ तो वो हो जाएगा 0। जैसे कि इधर हमारा 1 0 है, तो कोई भी नंबर हमारा 0 हुआ तो वो हो जाएगा 0। तो 1 0 0 आया हमारा, तो 1, जब दो नंबर सेम होगा तो आएगा सेम नंबर बिटवाइस एंड ऑपरेटर में। और जब डिफरेंट नंबर आएगा, 0 1 आएगा, जहाँ जहाँ पर भी 0 1 आएगा या 1 0 होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो 1 0 0 किसका बाइनरी नंबर है? तो ये बाइनरी नंबर है 4 का। तो बाइनरी नंबर है 4 का, तो इसी पर तो ये हमारा हो गया बिटवाइस, बिटवाइस एंड ऑपरेटर। तो उसका प्रैक्टिकल भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं, ये मैंने फिर से मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको बिटवाइस ऑपरेटर करके, जिसकी मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
यहाँ बिट वाइज एंड ऑपरेटर, ये हमारा एंड का साइन होता है। एंड ऑपरेटर, इसका पहला हम करना है तो मैं बताऊँ, लिखते हैं प्रिंट 5 एंड 6, सॉरी 6, तो इसको करते हैं, इसको हम करते हैं सेव। हम क्विट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेव करेंगे। अब दूसरे टर्मिनल को रन करते हैं। हम लिखे हैं यहाँ पे पाइथन 3 ऑपरेटर करते हैं। आई थिंक मैं शायद एक बार दिखाने को जरूरत नहीं है। यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, यहाँ थोड़ी सी मैंने आई डाल दिया, गलती से आई प्रिंट हो गया होगा मेरे से, मैं इसके सॉरी। सेव कर लेते हैं, अब दोबारा इसको रन करते हैं। देखिए बिट वाइस ऑपरेटर कोई आंसर नहीं, प्रिंट तो कैसे पता नहीं पड़ दीजिए। सेव शायद दोबारा था, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। प्रिंट करना है हमको 5 एंड 6 बिट वाइज ऑपरेटर। अब देखिए ओपन करेगा, करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 4 आ गया ना, 4 किस लिए, अभी मैंने जो प्रैक्टिकल में आपको बताया, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया कि 1 1 हमेशा 1 रहता है, 0 1 0 और 1 1 0। लिख के बता सकता हूँ यहाँ पे देखिए, एंड ऑपरेटर में, एंड ऑपरेटर में both 1 then 1 any 0 then 0। समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम करते हैं बिट वाइज, बिट वाइज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का साइन क्या होता है, और ऑपरेटर का साइन होता है, ये होता है और ऑपरेटर का साइन। तो इसमें और ऑपरेटर में कैसे, मैं आपको जैसे कि मान लीजिए हमारा है, यही नंबर ले लेते हैं हम कि 5 है हमारा, ठीक है। तो इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, इसका बाइनरी नंबर हमारा होगा 1 0 1, ठीक है। एक मिनट पहले, ठीक है 5 है हमारा, तो 5 का बाइनरी नंबर हमारा होगा 1 0 1 एंड देखिए हमारा 6 है, तो 6 का बाइनरी नंबर हमारा होगा 1 1 0 0। तो इसमें होता क्या है इस वाले में कि कोई भी 1 है तो वो 1 ही प्रिंट करेगा। जैसे कि हमारा 5 है, 5 वाले में देखिए कोई भी 1 होगा तो हमारा 1 ही प्रिंट करेगा। जैसे लिखता हूँ मैं इफ, देखिए देखिए हमारा 1 1 है तो वो 1 प्रिंट करेगा। फिर हमारा 0 1 है तो यही प्रिंट करेगा, 1 तो आ रहा है ना, तो इसलिए ये भी 1 ही प्रिंट करेगा। फिर हमारा 1 0 ऐसे भी 1 आ रहा है तो ये भी प्रिंट 1 करेगा। तो इसमें देखिए इफ एनी 1 देन 1 एल्स 0। कोई भी हमारा नंबर होगा 1 कोई भी हमारा इन दोनों में 1 होगा तो 1 ही आएगा, और 0 1 होगा तो 1, कोई भी नंबर 1 होगा तो वो 1 ही होगा, ठीक है। ये हमारा है बाइनरी और में, बाइनरी और ऑपरेटर में। तो ये 1 1 किसका
किसका बाइनरी नंबर है, बता सकता है तो कमेंट में। ये होता है 7 का। चलो इसके प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम। चलिए अपने टर्मिनल पर चलते हैं, अपने यहाँ पे हम क्लिक पर आए, हम यहाँ देखते हैं, पहले इसको प्रिंट कर लेता हूँ मैं एक बार। यहाँ मैं लिख देता हूँ और ऑपरेटर। तो इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट 5 और 6, सॉरी 6। सेव किया इसको, सेव किया। अब इसको रन करते हैं। देखिए 7 आया, जो मैंने आपको बताया। अगला हमारा है, कौन सा था हमारा अगला? माफ कीजिएगा, पता नहीं क्या बारिश हो रही है मेरे इधर। अगला हम करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। तो इसमें क्या है हमारा कि मान लीजिए इफ एनी नंबर नंबर सेव सेम देन इट इज 1, एल्स 0। जैसे कि हमारा कोई भी नंबर से सेम हुआ तो वो वन, जो 0 प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा, और डिफरेंट हुआ तो 1 प्रिंट करेगा। तो चलो इसका वही वाला एग्जांपल लेता हूँ, 5 वाला ही लेता हूँ मैं। 5 का है अपना 0 और 1, और 6 का हमारा आ जाता है बाइनरी नंबर, हमारा आ जाता है अपना 1 1 0। इसमें मैंने इसको बताया कि इफ एनी नंबर सेम देन इट इज 0। तो देखिए हमारा 1 1 सेम है तो क्या आएगा, 0। अब 0 1 है तो क्या आएगा, सॉरी 1 1 सेम है तो 0 आएगा, और जो हमारा 0 1 है तो 1, 0 1 है तो 1, हमारा सेम नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार हम। मैं इसमें से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा। आप रन करके दिखाते हैं, सेव किया, रन करते हैं। अच्छा, पहले रन रन कर आउटपुट में बता सकते हो कि बाइनरी नंबर कौन सा आ सकता है। देखिए जो हमने आपको बताया कि वो सेम नंबर 0 हो जाएगा और डिफरेंट नंबर 1 1 हो जाएगा, तो बता सकते हो इसका बाइनरी नंबर क्या है। इसका बाइनरी नंबर है 3। चलो प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। देखिए 3 प्रिंट हो गया। अच्छा मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, पर मैं करता हूँ ठीक। अगला हमारा है बाइनरी नंबर में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का साइन क्या होता है, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट चेक कर लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट में तो क्या देखिए, हमने कोई भी नंबर डिवाइड कर प्रैक्टिकल में बताते हैं। देखिए हमने, हम चलते हैं यहाँ पे, क्लिक ऑन आई, हटाते हैं, हम डालते हैं कॉम्प्लीमेंट
5 प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये वाला। सेव किया, रन किया, देखिए -6 बता दिया। कॉम्प्लीमेंट में यही होता है कि हमारा आगे एक नंबर एक्स्ट्रा बताता है, आगे का एक नंबर एक्स्ट्रा बताता है, पर वो माइनस में हो जाता है। अगला हमारा है बाइनरी शिफ्ट। मैंने इसमें भी नहीं डाला, मैं दोनों को ठीक करता हूँ, एक मिनट कर दूंगा मैं इसको। यहाँ लिख देता एग्जाम्पल में प्रिंट सिक्स भी डाल सकते हो आप, सिक्स भी डाल के देखिए, इसकी करके आप मुझे बताइएगा कि आउटपुट में क्या आया है। ठीक है। अगला हमारा है बिट वाइज बाइनरी शिफ्ट राइट होगा आई थिंक। हाँ, बिट वाइज बाइनरी शिफ्ट राइट यही होगा। कॉपी पेस्ट, शिफ्ट के स्पेलिंग ये होता है, शिफ्ट साइन ये होता है राइट शिफ्ट का। ये हमारा है अपना ट्वाइस बाइनरी शिफ्ट 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 राइट ऑपरेटर साइन ये होता है। चलो इसका पैटर्न मैं बताता हूँ, जैसे कि एक बॉक्स बनाते हैं हम। बॉक्स कैसे, हाँ, इसमें नहीं है, इसमें बताओ। मैं इसे मैं इसे पेंट करके दिखाता हूँ, मैं इसे चला नहीं पा रहा हूँ। पेंट में इनको बॉक्स बना एक, ये मान लीजिए हमारा एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें हमारा नंबर है 1 1 1। इसमें हमारा नंबर है 1111। तो 11 के 11 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 11 का बाइनरी नंबर होता है 1, और 15 हमारा इसका बाइनरी नंबर होता है। तो राइट शिफ्ट का साइन होता है कि ये, तो हम इसका जो नया बनेगा वो होगा, ये एक स्टेप आगे चला जाएगा। ये एक स्टेप आगे चला जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 1 1, ये खाली हो जाएगा। तो जो ट्रिपल वन है, इसका बाइनरी नंबर क्या होता है? 7। चलिए मैं इसका एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा इसका भी प्रैक्टिकल। जैसे कि हम इसमें आए, क्लिक ऑन आई, मैं पहले सही कर लेता हूँ, बाकी को मैं सही कर दूंगा। पेस्ट किया और हम कौन सा बाइनरी बिटवाइज बाइनरी बाइनरी शिफ्ट राइट ऑपरेटर, इसका साइन तो मैं लिखता हूँ प्रिंट 15। तो हमने अभी बाइनरी नंबर को बताया था 15 को राइट शिफ्ट कर दो, कौन से सेव करता हूँ मैं, फिर मैं बताता हूँ। देखिए 7 आएगा, 7 आएगा, देखना, देखा 7 आया ना। है वेट बता बेटे, 7 आया। मैं जो बताया आपको, जब मैंने अभी पेंट में आपको जो बताया यहाँ पे कि ये एक को स्पीड को आगे कर देता है। अगला मैं बताता हूँ, पहले इसको रेज कर लेता हूँ। अगला हमारा है बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट राइट, ओ हाँ लेफ्ट वाला। चलिए मैं इसको
यहाँ आते हैं। मैं इसको नोट में ऐड कर दूंगा। बाइनरी आप मेरे नोट्स पे पढ़ सकते हैं। लेफ्ट ऑपरेटर, इसमें क्या होता है, इसमें पेंट में चलते दोबारा से हम। इसमें हमारा होता है कि ये लेफ्ट के साइड पेंट करता है। तो चलो काम कर प्रिंटर है, सब प्रिंट चल रहा था। मैं पेंट में ज़्यादा यूज करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे पेंट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, हमारा ये है लेफ्ट वाला। ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लेते हैं वही सेम नंबर लेते हैं, सेम बाई नंबर लेते हैं, 111। इसका आपने बताया था बाई नंबर 15 आता है। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये लेफ्ट शिफ्ट करता है। जो हमें नंबर बताया था उसको लेफ्ट कर देगा ये। ठीक है, तो हमारा इसका लेफ्ट क्या होगा, कैसिस ये कर देगा 1 1 1। और इसमें एक नया ऐड कर देता है, ये एक नया ऐड कर देगा 1, और जो हमारा बच गया उसमें आ जाएगा 0। तो आप मुझे बता सकते हो इसका बाइनरी नंबर क्या है? इसका बाइनरी नंबर बता सकता है मेरे को, कमेंट में बताइए। इसका बाइनरी नंबर होगा 30। मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा बाइनरी नंबर का, जैसे कि 0 निकालते कैसे, कि 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। इसी प्रकार से निकालते हैं बाइनरी नंबर, जो आप देख सक निकाल लीजिएगा। मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। वाह, चल ट्रेन चलते हैं अपनी। फिर हमने सब कर लिया कॉपी। पहले हमने किया क्लिक आई, आई इंसर्ट, आई मतलब इंसर्ट, क्लिक आई इंसर्ट। हमें हमेशा क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे पेस्ट करना है इसको, और इसको हम करना है लेफ्ट, राइट को करना है हमको लेफ्ट। हम लेफ्ट को लेफ्ट करेंगे, LEFT लेफ्ट जाएंगे। यहाँ करेंगे हम प्रिंट 15 लेफ्ट 1। सेव किया, अब इसको रन कर। ठीक है, आता है इसका आउटपुट 13 आएगा, देखना। देखो 13 आ गया। ठीक है, अगला हमारा ऑपरेटर अगला हमारा ऑपरेटर है शायद membership operator. You check if value is present in a sequence like list or string. लिस्ट और स्ट्रिंग मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैं लिस्ट और स्ट्रिंग आगे फ्यूचर आपको बताऊंगा। अब मैं आपको यही बता देता हूँ जो हम ये बता रहे हैं कि मान लीजिए, हाँ, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। चलिए एग्जाम्पल पे कहना क्या चाह रहा है इसमें, ये मान लीजिए हमारा कोई एफ है। पहले उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पता चले हम कौन सा कर रहे हैं। उसको पेस्ट करते हैं, चेंज कर देते हैं इसको। मेंबरशिप ऑपरेटर में, मेंबरशिप ऑपरेटर में
इसमें को इसकी हमारा ए है। ये मतलब हमको नंबर लेते हैं कि हमने एफ में एक नंबर प्रिंट करा देते हैं हम एफ में ए, ठीक है, समझने के लिए। और बी में करा देते हैं हम बी। बी तो चलो हमने बी ऊपर लिया है तो नया नंबर ले लेते हैं, हम जी ले लेते हैं। जी इक्वल टू हम करा देते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, इसमें हम 5 ले लेते हैं। तो हम उसको जब प्रिंट कराएंगे तो क्या आना चाहिए गैसेस। देखिए मैंने इसको नोट्स में भी लिखा है कि देखिए हमारा ए इन एप्पल, देखिए हमने एप्पल वाला बनाया था, हमने बताया मैंने एप्पल में ए, क्या एप्पल के स्पेलिंग में ए है तो उसको ट्रू प्रिंट कर दो। बी नोट इन बी, एप्पल में बी है नहीं है उसको तो ट्रू प्रिंट कर दो, वो नहीं है जो मैं यहाँ नोट लिखा है। तो उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार यहीं से। बोर्ड में क्या लिखूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एफ जी कर लेते हैं। थोड़ा देखते हैं। देखिए फॉल्स आया, ट्रू है। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि मैंने लिखा एफ में क्या ए की स्पेलिंग है, एफ में ए है, तो उसने कहा फॉल्स नहीं है। तो मैं ऐसा पूछा कि जी इज नॉट एन एप्पल, क्या जी में 5 की वैल्यू है? तो उसने कहा नहीं। तो उसने प्रिंट किया फॉर ट्रू का, कि वो सही था स्टेटमेंट मेरा। और अगला हमारा है इस प्रकार से आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है कि हम वैल्यू हमारा एक्स 5 और बी है हमारा 5, तो क्या एक्स इज 5, क्या एक्स बराबर है 5 के? ट्रू। और क्या एक्स इज नॉट वाई, तो बराबर नहीं है, तो नहीं, तो ये हो जाएगा ट्रू हमारा फॉल्स। तो मैं इसको करके बताता हूँ आपको एक प्रैक्टिकल में। क्लिक ऑन आई, पेस्ट कर देता हूँ मैं। आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। उसका एक्चुअल करके देखते हैं, इसकी हमने ले लिया, हम यही ले लेते हैं कि अब एग्जाम्पल वहीं से ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। मैंने आपको समझा ही दिया है। प्रिंट करते हैं और उसको सेव करते हैं। सेव किया, सो रन करते हैं। देखिए आइडेंटिफाई में ट्रू और फॉल्स आया है। क्यों आया ट्रू फॉल्स? क्योंकि एक्स इज वाई है ट्रू, एक्स इज नॉट वाई फॉल्स, तो यही है ट्रू और फॉल्स कह सकते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपको। और ना मैं यहाँ एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेंबरशिप वाले में, कि मान लीजिए हम एक और चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, तो हम डेटा टाइप लेते हैं ठीक है, हमने ले लिया वेरिएबल, ले लिया वेरिएबल, हमने प्रिंट कराना है हमको। प्रिंट कराऊँ मैं, प्रोसेस में लिया, क्या प्रिंट कराऊँ मैं, तो इसकी मैं एट माई पाइथन लेक्चर नंबर 6, ठीक है। इसको वेरिएबल बनाया, तो प्रिंट कराते हैं,
वैसे हम प्रिंट क्या कराएँगे, जो मैं बताने वाला हूँ इसकी मान लीजिए हमको लेक्चर प्रिंट कराना है। लेक्चर क्या हमने जो वेरिएबल में लेक्चर लिखा है क्या उसमें एग्ज़िस्ट करता है या नहीं? वो उसका एग्ज़िस्ट बताएगा। वेरिएबल हमने जो ये वेरिएबल में लिखा है इट माय पाइथन लेक्चर्स नंबर 6 क्या इसके अंदर लेक्चर वर्ड एग्ज़िस्ट करता है या नहीं? ये मेंबरशिप ऑपरेटर भी ये मेंबरशिप ऑपरेटर बताता है। चलो इसको रन करते हैं। सॉरी आई थिंक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो मैंने ये आपको बताया लेक्चर प्रिंट में लेक्चर से किसी वेरिएबल में एग्ज़िस्ट करता है या नहीं? इसको हमको प्रिंट कराना था, तो देखते हैं। ऐसा नहीं बता दिया ट्रू ये एग्ज़िस्ट करता है। इसने बताया ट्रू फिर लेक्चर वेरिएबल में लेक्चर एग्ज़िस्ट करता है, जिसने ट्रू प्रिंट करा दिया है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट और मुझे आप एक लीप ईयर का प्रोग्राम बना के दिखाइएगा। मैंने ये लीप ईयर का प्रोग्राम और एक कैलकुलेटर बना के दिखा देगी, अर्थमेटिक से ही ये हो जाएगा। और मैंने प्रैक्टिकल मैंने आपको कुछ टास्क भी दिए हैं, वो भी कीजिएगा। राइट एनी पाइथन प्रोग्राम टास्क टू नंबर फ्रॉम यूजर एंड शो देयर सम और प्रोडक्ट। और यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, लाइक शेयर दूसरों को कमेंट कीजिएगा और एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम मुझे लिख के कमेंट कीजिए किसी ने उसको रन कर लिया। थैंक यू।